रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। Your search ends here. घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. Your search ends here. Radio Voice, आपकी पहली चॉइस 416-660-8545। मित्र भाइयों, ये रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग, और हम हैं आपके दोस्त जतीन पी के सबरवाल। वेडनेसडे यानी कि सबरवाल जी का डे। मित्र भाइयों, आपको बता दें, स्टूडियोज की लाइन ओपन कर रहे हैं 416-593-0055 416-593-0055। सबरवाल जी से बात करने के लिए, रियल एस्टेट का सवाल पूछने के लिए आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। और बंधु भाइयों, आप जानते ही है, अवार्ड विनिंग टीम लोगों का दिल सालों से जीतते रहे हैं। अगर आपको घर बेचना है, ड्रीम होम की तलाश है, या फिर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स, तो एक ही नाम, पी के सबरवाल। आइए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस। थैंक यू वेरी मच जतन भाई, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनामिका एज वेल। गुड आफ्टरनून सर जी। हाँ जी सबरवाल जी, रियल एस्टेट अपडेट आपकी नजर में प्लीज बताएं। हाँ, बहुत ताजी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बजट की न्यूज है। ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना। ये बजट जो पेश आया है, ये हाउसिंग के लिए तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन अब देखना ये है कि अमल कितना होता है। ये ना हो ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट हो और सिर्फ ये यहाँ डाला जा रहा है। लेकिन मैं पहले तो थोड़ी सी हाईलाइट्स बता देता हूँ हाउसिंग के मुतल्लक, बाकी तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने सबसे बड़ा एजेंडा इस बजट के अंदर इन्होंने हाउसिंग को रखा है, और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि ये सब जो इन्होंने कुछ प्लान्स दिए हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, वो 3.9 मिलियन नए घर कैसे बनेंगे टिल 2031, उसके ऊपर इन्होंने जोर डाला है। यानी कि 1.87 मिलियन जो हाउसेज है वो तो ऑलरेडी इनके एजेंडे में था, उसमें लगभग 2 मिलियन और ऐड करके क्या प्लान है ये इन्होंने इस बजट में दिया है। सबसे पहले इन्होंने कैपिटल कॉस्ट अलाउंस दिया है बिल्डर्स को, क्योंकि बिल्डर्स इस वक्त लॉसेज में जा रहे हैं, उनके घर बिकने रहे और इंटरेस्ट रेट हाई है, जैसे हम लोगों का बिल्डर्स का भी हाई है, तो उनको एनकरेज करने के लिए इन्होंने उनका कैपिटल कॉस्ट अलाउंस बढ़ा दिया फ्रॉम 4% to 10%, ताकि वो अपने टैक्सेस को राइट ऑफ वगैरह कर सकें, ज्यादा राइट ऑफ कर सकें। और दूसरा, मॉर्गेज अमोर्टाइजेशन इन्होंने फर्स्ट टाइम बायर के लिए, नए घरों के लिए 30 इयर्स की कर दी। इसको मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा, क्योंकि अगर करनी ही थी तो सब घरों में करनी थी। वाई न्यू होम्स ओनली का मानना है कि भी क्योंकि बिल्डरों को एनकरेज करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स, उनकी जरूरत को ज्यादा ध्यान देखा जाए। ज्यादातर फर्स्ट टाइम होम बायर्स रीसेल में घर लेते हैं, तो उनको 30 ईयर अमोर्टाइजेशन वहां करनी चाहिए थी इंश्योर्ड मॉर्गेज के अंदर। अभी इन्होंने कर दिया है बिल्डर ब्रांड न्यू घर के अंदर। आई डोंट अंडरस्टैंड, इतने लोग नहीं है, चलो फिर भी जो है सो है। और इसके बाद जो है पब्लिक लैंड, ये बड़ा अच्छा उन्होंने किया है, पब्लिक लैंड जो है अवेलेबल कर रहे हैं फॉर होम कंस्ट्रक्शन, विच इज ब्यूटीफुल। जैसे कनाडा पोस्ट 1700 के करीब पोस्ट ऑफिस हैं कनाडा में, उनकी जो जमीनें हैं उसको अवेलेबल कर रहे हैं, प्लस नेशनल डिफेंस प्रॉपर्टीज जो है वो अवेलेबल कर रहे हैं डेवलपर्स के लिए इस बजट के अंदर। ब्यूटीफुल। ये होमलेस के लिए, होमलेस लोगों के लिए शेल्टर 250 मिलियन इन 2 इयर्स को अर्जेंट इशू मानते हुए उन्होंने कहा है कि ये लाएंगे। मैं यहाँ बता दूं कि 2031 तक जो 3.9 मिलियन घर थे, CMHC ऑलरेडी इस बारे में कह चुके हैं, कनाडा मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन, कि 2030 तक उनको 3.5 मिलियन इस कंट्री में घर चाहिए ही चाहिए, अगर वो 2003 और 2004 के लेवल तक आना चाहते हैं। तो एक उन्होंने घर के लिए RSP का जो लिमिट थी वो 35,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी, विच इज ऑल्सो गुड। एक पॉइंट और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि $73 मिलियन इन्होंने CRA के लिए रखे हैं टैक्स फ्रॉड पकड़ने के लिए। नकली कागज, नकली ये, नकली वो, जिसने पूरा एक माहौल ही बिगाड़ रखा है चोर चक्के का, तो उसके लिए इन्होंने 73 मिलियन डाले हैं। ब्यूटीफुल। ये पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसके साथ
साथ जतिन भाई, इसको शॉर्ट में करते हुए, आपको याद होगा हम बात करते थे कि कुछ ऐसा लिंक किया जाए सीआरए के साथ कि भाई जब कोई मॉर्गेज ले तो उसकी इनकम वेरिफिकेशन हो जाए। ये कि बजट में लाए तो नहीं है, पर उन्होंने प्रपोज किया है कि कंसल्ट करेंगे इंडस्ट्री के साथ कोई ऐसा टू मेक ए टूल लाइक दैट कि जिसमें कि कनाडा रेवेन्यू एजेंसी वेरीफाई कर सके बारोवर की इनकम को फ्रॉड के लिए। ये पॉइंट भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी स्टूडेंट लोन्स के लिए अलग था, 14 मिलियन समथिंग, 350, वो अलग अलग बातें थी, पर हाउसिंग की मैंने मेन बातें आपको बताई। जी हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उन्हें ऑन एयर कर देते हैं। वेलकम टू रेडियो वॉइस। जी सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर मेरे दो सवाल ने छोटे है कि ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ 0.1 ਵਧੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਵੀ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 2.8 ਜਾਂ 2.9 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਅਗਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ कुछ हो सकता है जुलाई या सितंबर तक भी डिक्रीज होना। जी मैं इसका जवाब देना। पहली गल तो है कि आई एम हैप्पी विद द इन्फ्लेशन रिपोर्ट। टू बी ऑनेस्ट 0.1% ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ है, इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3% क्रॉस कर जाएगी, 3.1 3.2 तक चली जाएगी, जिस हिसाब से गैस प्राइसेस बढ़ रहे थे। लेकिन बाकी जगह एक रुकावट आई है, लगाम आया थोड़ा सा, और आई थिंक नॉट ओनली मी, ऑल द इकोनॉमिस्ट आर वेरी हैप्पी विद दिस रिपोर्ट। जो आपने दूसरी बात करी कि यस गैस प्राइसेस जबरदस्त बढ़े हुए, जिसका रिजल्ट अब अगले महीने आएगा, ये डर वाली बात बिल्कुल जबरदस्त आपने कही है कि ये इन्फ्लेशन, लेकिन अगर फिर भी अगले महीने इन्फ्लेशन 2.9 में रुक जाती है या 3% तक जाती है, बावजूद इसके कि गैस प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, आई थिंक दैट विल बी नॉट ए बैड रिजल्ट। अच्छा दूसरा इंटरेस्ट रेट की बात जो आप कर रहे थे, ये मैं अभी भी 70% आई विल गो विद कि ये 5 जून को इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, क्योंकि उससे इनकी इन्फ्लेशन में भी पॉजिटिव फायदा होगा, ना कि नेगेटिव। जी ओके, नेक्स्ट मंथ की रिपोर्ट तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक बात है जी। नेक्स्ट मंथ, अभी जो मार्च की रिपोर्ट आई थी ना, अब जब अप्रैल की रिपोर्ट आएगी अगले महीने, तब असली पिक्चर सामने आएगी। जी डेफिनेटली। अच्छा दूसरा सी कैपिटल गेन दे रिगार्डिंग ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ 100,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ 50,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਰ 50,000 ਵਾਲੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ 250 ਤੋਂ, ਫਿਰ 65% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਰੈਕਟ? ਯੈਸ, if it is more than 255,000 then it will go from 50% to 66%। 66 ओके, थैंक यू। ठीक है। मतलब छोटे मोटे जैसे कहते हैं ना, इन्वेस्टर्स को 2 घर 4 घर वालों को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पकड़ा है इन्होंने। एंड मैं कहता हूँ ठीक किया, मेरे हिसाब से ठीक किया है, और उनको उम्मीद है ऐसे करने से उनको 19 बिलियन से लेके 20 बिलियन तक एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगी इनकम इनके पास। पर सवाल ये उठता है जतिन भाई यहाँ पर, हाँ जी साहब, कि ये जो 20 बिलियन के करीब जनरेट हो रहा है, क्या दान करने के लिए तो नहीं फिर इकट्ठा कर रहे? दिक्कत तो ये आ रही है, ये अपने ऊपर क्यों नहीं लगा रहे? यहाँ से टैक्स पेयर से पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं, फिर दान, ये वो, फलानी जगह दे दो डोनेशन, फलानी जगह दे दो हेल्प, फलानी कंट्री में, इस कंट्री में, उस कंट्री में। आपको सुन के हैरानगी होगी, जब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, सर इतना कर्जा ले लिया है। ये पहले कहते थे कि हमारा बजट जो है 4 साल तक 10-10 बिलियन नेगेटिव रहेगा, अब एक बजट में ही 40-40 बिलियन नेगेटिव हो रहा है। इतना कर्जा हो गया है कि इनको हर हफ्ते 1 बिलियन सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। जतिन भाई, डू यू नो दैट? हर हफ्ते 1 बिलियन सिर्फ इंटरेस्ट। तो ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, मुझे लगता है ये इंटरेस्ट देने के लिए कर रहे हैं, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। हाँ जी, वो जो पैसा हमारे ही पॉकेट से जाता है और फिर इंटरेस्ट में दिया जाता है, और जो हार्ड वर्किंग पब्लिक है यहाँ पर, जो घर के एक छोटे से घर के लिए तरसती है, उन्हें जो बेनिफिट्स देने चाहिए वो नहीं मिलते। आपने बहुत सही कहा सबरवाल जी कि देखिए, नए घर जो खरीदे उसे ही क्यों बेनिफिट, क्योंकि घर तो एक नेसेसिटी है, रीसेल में खरीदे या नया घर खरीदे, उन्हें जो बेनिफिट मिलने चाहिए हर किसी को सेम घर मिलने चाहिए। और दूसरी बात, 25 से 30 इयर्स का अमोर्टाइजेशन पीरियड करते हैं, क्यों ना सबके लिए कर दिया जाए, जिन्होंने पहला घर या दूसरा घर, जिस तरह से रेंटल मार्केट या फिर प्रॉपर्टीज की वैल्यूज बढ़ी है, सबके लिए 30 इयर्स करने में क्या फर्ज पड़ता है, पता नहीं। मैं कहता हूँ इन्वेस्टर को चलो हटा दो बीच में से, ताकि कंपनी कम होगा, बाकी हर एक के लिए कर दो उसको छोड़ के, और रीसेल में भी कर दो। और ज्यादातर तो फर्स्ट टाइम बायर रीसेल घर ही लेते हैं, वो तो नया घर लेते ही नहीं है। ये सिर्फ एक धोखा आंखों में, जिसे कहते हैं ना, एक क्या कहते हैं, आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। हाँ जी बिंदर भाई, आप भी कॉल कर सकते हैं 4165930055
4165930055। सबरवाल जी, आम जनता तो यही सोचती है कि ये बिलियंस और मिलियंस डॉलर्स की बातें होती है, हमें 1-2 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में घर खरीदना हो, तो क्या हमें इसका बेनिफिट मिलेगा कि हमें भी 5-10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा? देखो ये बात ये है, सिंपल सी बात है, ये जो फिगर्स है ना, ये डराने वाली फिगर्स हैं। इतनी जल्दी कोई घर अब लेना, मैं कहता हूँ, देखो रॉयल बैंक की अभी की जो रिपोर्ट आई है, अफोर्डेबिलिटी, ज्यादा दूर जाइए ही मत। 2015 के अंदर एवरेज प्राइस होम जो था, उसके लिए अफोर्डेबिलिटी जो थी ना 39.3% इनकम जो थी वो उसकी जरूरत पड़ती थी अगर कोई 39.3%। अब इनकम का 63.5% चाहिए आपको। बताइए, 15 से लेकर 23 तक 8 साल के अंदर 39% से 63 कहाँ रहेगी अफोर्डेबिलिटी? इसके ऊपर काम किया जाए ना, इसके ऊपर काम करें, ना कि काम करें ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई कंक्रीट स्टेप तो हो। मैं इनकी डिबेट सुन रहा था, वो पॉलिवर साहब और बाकी इनको पकड़ रहे थे, जवाब तो दे रहे थे लेकिन मजा नहीं आ रहा था जवाब सुन के। मुझे लगता है सिर्फ ये फोटो खिंचवाना और सिर्फ बताने के लिए वोटिंग का ही चक्कर चल रहा है। ये 4 साल पहले सोए हुए थे क्या? 2 साल पहले सोए हुए थे, 1 साल पहले, अभी इलेक्शन के पहले ही क्यों इस बजट में? चलो अब जो भी सरकार आती है वो उसके ऊपर क्या करेगी मुझे पता नहीं, पर अफोर्डेबिलिटी जिस इनकम का 63.5% जहां पर घर लेने में लग जाए, वो भी तब जब आपकी इनकम आपको जस्टिफाई करे। आम आदमी की तो जस्टिफाई नहीं कर रही। ये अभी मैं सुन रहा था, पॉलिवर साहब कह रहे थे कि G7 कंट्री तो सबसे पीछे हमारा नंबर है, घर ही नहीं ले पा रहे लोग। तो फिर ये कहाँ का बजट क्या है, इसको समझ नहीं आ रही। बहुत सही कहा। सवाल यही उठता है कि अगर वैकेंट आपका घर है तो टैक्स लगेगा, अगर वैकेंट लैंड है तो टैक्स लगेगा। हाँ। बस टैक्स लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा है। हम कल यही बात कर रहे थे कि सैलरी बढ़वाने की बात ही नहीं करेंगे अब हम। नहीं, उसके अलावा नामिका बेटा, एक तो टैक्स लगेगा, वो तो अलग हो गया, जो काम बढ़ गया। करेक्ट। जिसका 15, 20, 25 प्रॉपर्टी है, तो उसको तो एक बंदा एम्प्लॉय करना पड़ेगा सारी फॉर्म भरने के लिए हर साल। दैट्स सो ट्रू। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं इस कॉन्वर्सेशन में एड ऑन देने के लिए। वेलकम टू रेडियो वॉइस। हेलो जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। सितंबर में रिन्यूअल आना है, तो फिक्स करना चाहिए मॉर्गेज के ओपिनियन? नहीं, इट इज टू अर्ली सर, इट इज टू अर्ली। सितंबर में अगर आ रहा है तो पहले 5 जून की देख लीजिए इंटरेस्ट रेट नीचे आने को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे अभी से तो सोचना ही नहीं है आपने। आप बात करना 3 महीने पहले, जून में बात करेंगे, एंड में सर मिडिल ऑफ जून में बात करेंगे, क्योंकि 3-4 महीने के लिए ये लोग रोक लेते हैं। उस वक्त क्या हालात बनते हैं एक बार यहीं पर ही आके दोबारा पूछ लीजिएगा। इट इज टू अर्ली सर, इट इज टू अर्ली सर। इसी के साथ सर हम जब लास्ट वेडनेसडे जब हम बात कर रहे थे, तो आप ये भी बता रहे थे कि आने वाले वक्त में अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट एक न्यूज़ भी आ गई है कि 2024 में ही ऐसा माना जा रहा है कि 4.9% होम प्राइसेस एक्सपेक्टेड हैं टू क्लाइम अप। तो इस बारे में आप प्लीज हमारे लिसनर्स को बिल्कुल 4.9 है ना। और वो भी जो आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ 24, वो आगे उसकी पूरी न्यूज है, सेकेंड हाफ ऑफ तक बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन 2025 तो इससे भी बुरा जा रहा है। इनका ये मानना है कि अगले 2 सालों के अंदर 20% बढ़ने की उम्मीद है, अप टू 2026। क्योंकि घर ही नहीं है ना, दिक्कत तो ये है, घर है ही नहीं, इन्वेंटरी मार्केट में है ही नहीं, क्या करें। अब ये जो है को ओनरशिप के ऊपर लोग बड़ा, हमारे यहाँ पर आजकल दिल्ली देख रहे हैं को ओनरशिप कर लोग, क्या करें मुझे ये 2-2 फैमिली मिलके घर ले रही हैं। ब्यूटीफुल, क्या करें, हल है ना, कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो ये वो वाला हाल है। तो को ओनरशिप के अंदर जाया जा रहा है। रेंट के अंदर भी मैंने एक बात सुनी है, देखिए आप सुन के हैरान हो जाएंगे, और आपको शायद पता भी होगा, बिकॉज आप भी जर्नलिस्ट हैं सर। एक कमरे को बांटा जाता है, दिन को इसको, रात को इसको। जिसकी नाइट की ड्यूटी है वो रात को कोई और आके सोता है, जिसकी दिन की है ड्यूटी वो रात को वहां जाके सोता है। रेंट में भी कमरे बांटे जा रहे हैं इस तरीके से आजकल। वाह। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, उनको भी ऐड कर लेते हैं सर। जी वेलकम टू रेडियो वॉइस। जी सबरवाल साहब, नमस्कार सर। कर रहे हो बड़ा मजा, बल्कि मैं क्या बड़ी अच्छियां गल्लां कर रहे हो, बड़ा सही अकासी कर रहे हो कि ਜਿਹੜੇ बजट ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ पे ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ 63% पे ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 63% ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 720 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਰੇਂਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 3500 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ, ਐਵਰੇਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਪਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 100% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਕੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕੋਲ ਕਲੈक्ट कर रहे हैं, जिस तरह कैपिटल गेन वगैरह लगा के जो ये कलेक्ट कर रहे हैं, ये पैसा लगाए ना लोगों के ऊपर जो बेचारे मिनिमम वेज बैठे हुए, उनके किराए के लिए उनको ग्रांट दें, मदद दें उनको। ये पैसा अगर वहां लगाएं तो जिनके टैक्स पेयर के पैसे कट रहे हैं उनको कम से कम ये तो खुशी होगी जतिन भाई कि कम से कम मेरा पैसा सही जगह लग रहा है, बहुत सही, किसी को छत मिल रही है रहने के लिए। अगर इन्होंने ये लेके डोनेट ही कर रहे हैं और वो $1 बिलियन पर वीक इन्होंने इंटरेस्ट ही देना, तो फिर ठीक है यार, इंटरेस्ट वो कहाँ दे रहे हैं, इंटरेस्ट तो फिर हम और आप दे रहे हैं। और कॉलर भी हमारे साथ एक जुड़ गए हैं, लेट्स हियर देम आउट। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस। थैंक यू कॉल लेने का। पीके साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। पीके साहब बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं और हमेशा ही करते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 20 साल से ओवर हो गया मुझे भी यहाँ रहते हुए, तो मैंने आज तक ये पॉलिसी इनकी नहीं देखी कि कोई ये ऐसी पॉलिसी, ऐसा बजट आया हो जिसमें जॉब्स क्रिएट हुई हो। ये बस टैक्स लगाते हैं, टैक्स देता कौन है? जो आम तबका है। अब देखें इस बजट में भी इन्होंने बिल्डर्स को वो दिया है बेनिफिट, राइट? बेनिफिट दिया, बहुत दिया। हाँ। लैंड तो इनके पास इतनी पड़ी हुई है, तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर करके घर क्यों नहीं बनाते, जिसकी कॉस्ट इतनी हो कि आम आदमी जो ये रोना रो रहे हैं कि घर काम है, उन लोगों को हायर करे, कंस्ट्रक्शन वर्करों को परमानेंट, और घर बनाए। इनके पास तो लैंड है, ऐसा करते नहीं है इसलिए कि जानबूझ के नहीं करते। अच्छा, वही आप वाली बात कि हमसे टैक्स लेके कभी उस मुल्क को खैरात दे रहे हैं, कभी उस मुल्क को दे रहे हैं, हालांकि इनका कोई बनता नहीं है। और गैस प्राइस बढ़ाने का एक्सक्यूज क्या है कि यूक्रेन में जंग हो रही है। यूक्रेन से हमारा क्या लेना देना है? यूक्रेन से हमारा गैस ही नहीं आता है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। वैसे बताऊं कि सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल है, और वाकई बहुत कई और तरीके हैं, लेकिन बिल्डर को हेल्प करने का फायदा ये था, मतलब ये था कि वो बिल्डर एनकरेज हो घर बनाने के लिए। बाकी जो गैस की बात है वो इनके अपने हाथ में पहली बात है ही नहीं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से चलती है, इंटरनेशनल सप्लाई एंड डिमांड से चलती है। लेकिन या ऑन दी होल जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि ये इस मामले में बिल्कुल फेल है, बिल्कुल ही फेल है। जहां पर बंदे को रहने के लिए छत ना हो, होमलेसनेस वाली बात आ जाए, तो वो कहाँ की G7 कंट्री, कहाँ की डेवलप कंट्री। अभी तो कई बार जितने मैं जब बाहर जाता हूँ तो पहले बड़े प्राउड से कैनेडियन कहते थे, अब कहते हुए थोड़ा झाका आ जाता है। हाँ जी, सही कहा आपने, बहुत सही कहा। थोड़ा झाका सा आ जाता है, कहने का दिल ही नहीं करता प्राउड से कि मैं कैनेडियन हूँ। जो नए आए हैं, जैसे कि मुझे बहुत वक्त नहीं हुआ है, तो मैंने बहुत अच्छा सुना, सडनली हम लाइक कि यहाँ क्यों आए हैं हम क्या कर रहे हैं? वापिस जा रहे हैं, मेरे सामने कई बच्चे वापिस जा रहे हैं, कई फैमिलीज वापिस जा रही हैं, मेरे सामने, मेरे अपने ऑफिस से जा रहे हैं, बहुत सही कहा। वहाँ बड़ा बहुत कुछ है वहाँ पर। लेकिन क्योंकि हम पास्ट की बात करें सर, आपकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी रही है, जो हमारे रेडियो पे हम आपकी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में भी जानते हैं। तो उसमें आपने भी बताया था कि जब आप आए थे तब आपको एक प्रोजेक्ट भी दिया गया था और काफ़ी कुछ डन था। आपने सवाल भी पूछा था कि आपको ये काम क्यों दिया गया, ये सारा काम एकदम से आपको कैसे मिल गया। सो वो एक स्ट्रगल आपने बताई थी और एक मैजिकल मोमेंट था। सो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज जब पहले अच्छा था, शायद आपकी बातें सुन के ना जो अभी अजीब समझ रहे हैं, शायद उनको थोड़ा सुकून मिले कि नहीं जी अच्छा हो जाएगा आगे जाके। नहीं, तो ऐसे था, वो मेरे को लगता है शायद मैंने बात की थी कि वो जब मेरी मदर ने कहा था कि वो बांट के खाना, और जो कंधे वाली बात की थी, तो जब मैंने कहा था कि ये कैसे पता चले जब मैं जिनके साथ बांट रहा हूँ वो सिंसियर हैं कि नहीं, तो मैं बता दूं कि मेरी मदर यहाँ से सितंबर 2001 में वापस गई थी, विंटर से पहले उनको विंटर नहीं अच्छा लगता था, तो कहते मैं तो जा रही हूँ वापस। जब उन्होंने मेरे से प्रॉमिस लिया था कि तुमको हर साल आना है, तो वो इन सब ग्रुप्स को, सबको, फैमिलीज को जानती थी, सबको मिलती थी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं कर दूं, उन्होंने कहा हाँ कर दूं। तो मैंने कहा कि वो मेरे साथ सिंसियर है कि नहीं है, कहते ये उनका नहीं है, ये तेरा फर्ज है ना कि उनका फर्ज है। मैं आपको अगली बार ये जरूर बताऊंगा कि ये शिक्षा, इस किस्म की शिक्षा हमें क्यों दी जाती थी।
और ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी एक स्टोरी थी जो कि मैं बड़ी शॉर्ट में अगली बार बताऊंगा कि मेरी मदर के पीछे उनके साथ क्या बीती थी, जिसकी वजह से वो उन्होंने प्रण कर लिया था कि मैंने इस किस्म की शिक्षा बड़ी सख्ती से लेके बच्चों को सिखानी है कि आप जैसे एक बड़ा दोहा बड़ा मशहूर है, आपने बड़ा सुना होगा, वो कहते तो दूसरों को बुरा 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 क्यों करता जा रहा है, बुरा जो देखन मैं गया मुझसे बुरा ना कोई, दिल खोजा जो अपना तो बुरा देखन गया बुरा ना मिलियो कोई, बुरा जो देखन मैं गया बुरा ना मिलियो कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो कहते हैं अपने अंदर झांक के देख, तेरे अंदर क्या कमी है, दूसरों की कमियां तू निकालने वाला कौन होता है, वो अपने आप अपनी कमियों को सुधारे या ना सुधारे उनकी जिम्मेवारी है। तो ये जब मैं वहां से सोच के सुन के निकला तो फिर मैंने यहाँ के जब बांटा और जब उसके बाद की आपने सारी स्टोरी सुनी तो वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट आ गया मेरे रियल एस्टेट के अंदर, एक टर्निंग पॉइंट आ गया। और वहां से एक समझ लीजिए कि मेरे खुद के रेवरेंड फैन जिसको कहते हैं, कह ना मुंह से मुंह चलता है, बात से बात चलती है, माउथ टू माउथ बातें चलती हैं, तो वहां जाके चलना शुरू हुआ और उसके अंदर कुछ इन्वेस्टर्स भी थे। तो मेरा टर्निंग पॉइंट रियल एस्टेट का आ गया टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स बजाय रीसेल के साथ। तो मैं मुड़ गया टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड टुवर्ड्स द बिल्डर्स। तो आई वाज इन रीमैक्स और बहुत जल्दी दो चार सालों के अंदर मैं टॉप परफॉर्मर इंडिविजुअल हो चुका था, रीमैक्स के अंदर टॉप परफॉर्मर हो चुका था और मैंने अपना रास्ता थोड़ा चेंज कर लिया था टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। और वो रास्ता चेंज करना विद ईमानदारी और विद फुल नॉलेज, बड़े प्राउड से मैं कहता हूं कि मैं 2 बजे रात को, अभी तक मैं सुबह 2 बजे सोता हूं, लगभग 1:30 2 कभी 2:30 बज जाते, उठता देर से हूं 9 बजे के आसपास, क्योंकि रात को जो 3 4 5 घंटे मुझे मिलते हैं वो 1 घंटा 3 घंटे के बराबर होता है, क्योंकि कोई टोकने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। तो वो स्टडी जो होती है, मैं अपने ऑफिस में भी अपने रियल्टर्स को ये बात बोलता हूँ कि आप जितना स्टडी करोगे उतनी भूख आपकी स्टडी की बढ़ती जाएगी और उतनी आपकी उसकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ फॉर सेल आल्सो अवर रिस्पेक्टेड अवर प्यारे एजेंट्स के लिए। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ अनामिका, अगर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए कि मैंने मान लीजिए हैमिल्टन में मैं बिल्डिंग बेच रहा हूँ डिजाइन डिस्ट्रिक्ट, तो आप मुझे कहते हैं कि डिजाइन डिस्ट्रिक्ट की कितने फ्लोर हैं? मैं कहता हूँ मेरा चैप्टर खत्म हो गया उसी वक्त, मेरी सेल खत्म। मेरे को झटके से कहना पड़ेगा 3 बिल्डिंग है ABC, तीनों के फ्लोर हैं 31। आप आगे से कहती हैं कि B बिल्डिंग की मैंने सुना है सामने A आती है तो लेक नजर नहीं आती, मैं कहूँगा गलत है, उसकी प्लेट देखिए वो A और C के बीच में आती है। मेरे आंसर सुन के आप कन्विंस होंगे कि नहीं होंगे? स्पॉन्टेनियसली जो जवाब आएंगे, करेक्ट, तो वो आपकी 90% वही सेल हो गई। यस। पर मैं अच्छा ओके, अच्छा आगे बिल्डिंग आ रही है, ओके लेट मी सी, यानी आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये मैंने जब सब चीज सीखी जिंदगी में कि मुझे ज्ञान बांटने से पहले ज्ञान लेना है, तो मैंने पढ़ना शुरू। आज तक मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा, मेरी एजुकेशन नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन वो पढ़ के गुड़ गया, पढ़ के मैं गुड़ गया और फिर मैं अभी भी पढ़ता हूँ, बड़ा मजा आता है। ये जो इतना मोटा आया है बजट, ये बजट मैं टाइम मिलता जा रहा है, पढ़ता जा रहा हूँ, अभी तक मेरी तसल्ली नहीं हुई। जब तक मैं इसके ऊपर पूरा एक सैटरडे संडे नहीं लगाऊंगा मैं आगे बढ़ नहीं सकता। मेरे को खुद बड़ा प्राउड फील होता है। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि सर आपको अचानक लाइन कैसे याद आ जाती है? उस लाइन पे मैंने अमल किया होता है इसलिए याद आ जाती है। अगर मैं अमल नहीं करूंगा, रट्टा फिक्शन करूंगा तो मुझे लाइन याद नहीं आएगी, ठीक है ना? तो एक बात मैं इसलिए जो प्यार है मेरा, अब मेरे पास क्यों मेरे दोस्त 60 साल 6 डिकेड्स पुराने मेरे दोस्त अभी तक साथ चल रहे हैं, अभी तक 60 साल पुराने, 50 साल 45 साल के तो बहुत हैं। इतने लंबे दोस्त चलने का मतलब ये है, फिर वही बात याद आ जाती है, फिर मैं बोलूंगा तो बस वो मैं बोल ही देता हूँ। वो मेरी मदर जो बताया था ना, भजन गाया करती थी, आपको याद होगा रेडियो सिंह में, उनकी भजन में ये लाइन भी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी जो कि मैंने इसको अपनाया। वो कहती थी जतिन भाई आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं, आप बड़ा अच्छा वो आपकी लाइनें होती हैं, पर ये जो दोस्ती जो है ना, कहते हैं जिस इंसान का नौकर और दोस्त पुराना है वो अच्छा इंसान है। वाह क्या बात है। जिसके घर नौकर पुराना है और दोस्त पुराना है वो अच्छा इंसान है। प्रीत करे ऐसी करे जैसे सूत कपास,
प्रीत करे ऐसी करे जैसे सूत कपास, जीते जी तो तन ढके, मरे तो जाए साथ। ओह वाह, ऐसा होना चाहिए प्यार जैसे कपड़ा। आपका आप जिंदा हैं तो आपको ढक के बैठे आपके दोस्त, आपको ढके, आपको उछाले नहीं, आपको खोले नहीं, आपकी बेइज्जती ना करें दोस्त ऐसे। और ये शुरुआत होती है आपसे, ना कि आपके दोस्तों से। शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। वो कपड़ा आपके जीते जी आपको ढक के चल रहा है, एक्सपोज नहीं होने दे रहा, और जब आप मर गए तो आपके साथ जा रहा है। प्रीत करे ऐसी करे जैसे सूत कपास, जीते जी तन ढके, मरे तो जाए साथ। ये प्यार अगर हम आपस में ठान ले और एक्सपेक्ट ना करें, दोस्त ही दोस्त है। हमने क्या ठेका ले रखा है दुनिया को बदलने का? हम अपने आप को क्यों ना बदलें? जब अरे नहीं मैं उसको, वो बेकार है, उसकी ये गंदी आदत है, वो बेकार है उसकी, तुम अपने अंदर देखो तुम्हारी क्या आदत है। तुम्हारे अंदर तो ये आदत भी नहीं है, तुम उसको बर्दाश्त कर सकते हो, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यू विल चेंज हिज नेचर? जब ये बात मैं सीखता हूँ, कुछ मेरी मदर के भजन जो कि मैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता हूँ, तो वाकई सुकून मिलता है, ठंड मिलती है। और ये मेरी जो रियल एस्टेट के अंदर जो मेरी तरक्की हुई है, ये इसके अंदर बहुत बड़ा इन चीजों का हाथ है। वाह, यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडी, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अब मुझे कई बार आके मुझे एजेंट कहते हैं सर वो बहुत नालायक है सर, वो बात बात पे लड़ पड़ता है। तो मैं कहता हूं तेरे अंदर क्या हिम्मत नहीं है कि उसको बर्दाश्त करने की? यू आर हियर टू एडजस्ट ऑल योर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स हैव नथिंग टू डू विद योर नेचर। क्या क्लाइंट तेरे हिसाब से एडजस्ट करेगा? नो, यू हैव टू एडजस्ट। एक को गुस्सा आता है, यही तो सेल्समैनशिप है, उसको बर्दाश्त करो। इससे आपकी पर्सनैलिटी भी पता चलती है कितनी स्ट्रांग है, या आपकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रांग है। उसको गुस्सा आता है, तुमने उसको ठंडा करने में क्या काम किया? वाह, वो झूठ बोलता है सर, मजा नहीं आता, वो झूठ बोलता है, तो आप क्यों नहीं बर्दाश्त करते जब आपको पता चल रहा है? जस्ट अवॉइड इट। अगर आप ये चाहते हो कि आपको क्लाइंट अपने हिसाब से मिले, महामूर्खता है। यहाँ तो क्लाइंट मिलने की दिक्कत है और तुम चाहते हो कि मेरे हिसाब से मिले। क्या बात है, क्या बात है। क्या जतिन भाई, गलत तो नहीं बात ये वाली? अरे बहुत बड़ी बात कह दी आपने। क्लाइंट, अरे हद होगी यार। मतलब क्लाइंट सर नहीं, मेरी इससे नहीं बन रही सर, क्योंकि ना वो मियाँ बीवी दोनों ना लड़ते रहते हैं, फैसला नहीं कर पाते। तो मैंने कहा तुमने उसके अंदर क्या काउंसलिंग का काम किया? नहीं किया, तो नालायक तो तुम हुए, नालायक तो तुम हुए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, तुम क्लाइंट के अंदर नुक्स निकालते जा रहे हो। जितने तुम क्लाइंट के अंदर नुक्स निकाल रहे हो, तुम ये बता रहे हो कि उतना ही मैं मुंह रखूं, मैं उतना ही मुंह रखूं। बहुत सही कहा। बेंद्र भाइयों, पीके सब्रवाल जी की अपनी कहानी, उन्हीं की जुबानी। हमें सब्रवाल जी, हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि आपकी बातों से हम सीखते हैं, हमें पॉजिटिविटी की किरणें दिखते हैं, और आप जो कहते हैं वो सुनते तो है, लेकिन आपकी हर बात हम दिल पे लिखते हैं, कलम से नहीं दिल पर लिख लेते हैं आपकी बात। और जो बातें आपकी मातुश्री ने बताई है वो क्या, उसे सलाम, उन्हें चरण स्पर्श, उन्हें नमन। क्योंकि ऐसी बात अगर हर माँ अपने बच्चे को सिखाए, और सिखाती ही है, लेकिन हर बच्चा सीखे तो जिंदगी में हमें लगे कि सही मायने में हमने जिंदगी जी ली है। सब्रवाल जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी कहानी, रियल एस्टेट और रियल लाइफ की बातें हमारे मन को खूब सांत्वना देती है। बहनों भाइयों, सब्रवाल जी से बात करने के लिए 6472994757 2994757। सब्रवाल जी, तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।